हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त मिलिंद एंड वेलकम टू स्टडी चैम्प। आज 2 जुलाई है और रात के 1:45 बज गए हैं। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 और ये एक्सरसाइज सीखने से पहले मैं आपको हमारे 2 स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ। वो थोड़ी देर में आते ही होंगे, सो प्लीज़ जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ओके। ऐसा ही होता है जब किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दो तो पता नहीं उन लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया उनके लिए ही वेट करती है। A few moments later. लगता है वो आ गए। ये है हमारे गेस्ट मिस्टर एक्स एंड मिस वाई। नमस्ते। कहीं हम लेट तो नहीं हुए ना? हाँ, थोड़ी लेट तो हो गए हैं सर, ये बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे थे सर। क्या बताओ सर आपको, ये इजिप्शियन वालों ने मेरा स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना दिया है कि आधा घंटा मेरा यही सोचने में निकल जाता है कि मैं पैंट ऊपर से पहनूं या नीचे से। तो मिस्टर एक्स, आप हमें बताइए कि आप रहते कहाँ हो। जी हाँ, वहीं पे उस राउंड वाले ब्रैकेट में पहले वाले घर ओके। में मैं रहता हूँ। यहाँ पे। और मिस वाई, आप कहाँ रहते हो। सर, वही राउंड ब्रैकेट में दूसरे वाले घर में रहती हूँ। तो दोस्तों, आप एक जान लीजिए कि ब्रैकेट में फर्स्ट वाली पोजीशन होती है एक्स की और ब्रैकेट में सेकेंड वाली पोजीशन होती है वाई की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर 3,5 है ब्रैकेट में, सो ये फर्स्ट जो 3 है वो होगा x और 5 जो है वो होगा y। और अगर और भी एग्जांपल है -8,7, तो ये फर्स्ट पोजीशन है x की और y की है ये सेकंड पोजीशन। मिस्टर एक्स एंड मिस वाई, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि दुनिया आपको वेरिएबल्स के नाम से जानती है, मगर मेरे जो दोस्त हैं जिनको मैथ्स थोड़ा सा टफ लगता है, तो उनको और सिंपल समझने के लिए आज से हम आपको वेरिएबल्स नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट्स के नाम से जानेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं पहले वाले सम से। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का कुछ डिटेल पार्ट है यहाँ पे और सेकंड वाली इक्वेशन का है कुछ डिटेल पार्ट यहाँ पे। सो यहाँ पे x की वैल्यू है 3 और यहाँ पे y की वैल्यू दी नहीं है। तो मगर एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाला पोजीशन है 3 है और सेकंड वाले पोजीशन में 0 है, तो हम सीधा यहाँ पे 0 रख देते हैं। ओके। और इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। और ये वाले इस बॉक्स में फर्स्ट वाले पार्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाला जो है पोजीशन वो है 0 का, तो यानी ये x का होगा, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। और ये y का जो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो पार्ट है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। x + y = 3 दिया हुआ है, उन्होंने इक्वेशन जो दिया है। और हेयर हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पता है, कौन सी, y की। तो हेयर y = 5 दिया हुआ है, तो ये जो y की वैल्यू है इसमें पुट करेंगे x + y = 5। देयरफॉर x की वैल्यू पता नहीं है, वैसे ही रखो। y की वैल्यू दी है, उन्होंने दी है, y की वैल्यू 5 है तो 5 रख देते हैं = और यहाँ पे 5। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 है और ये 5 की वैल्यू वैसे ही नीचे लिखी है। देखिए ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा। देखिए ऐसा होगा x = 5 और ये +5 है और इक्वल की उस तरफ जाएगा, -5 होगा। कोई भी नंबर हो या अल्फ़ाबेट, देखिए दोस्तों ऐसा याद रखना, ये +5 उस तरफ गया इक्वल की उस तरफ, तो अपनी साइड चेंज कर लेता है। तो कोई भी नंबर हो या अल्फ़ाबेट, जब वो अपना साइड चेंज कर लेता है तब उसकी साइन भी चेंज होती है। तो देखिए, तो 5 - 5 0, x = 0, तो ये x की वैल्यू हमें 0 मिली है, तो यहाँ पे 0 डाल देते हैं
0 और ये y की वैल्यू 5। अब हम इस इक्वेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू दी है 0, x की पता नहीं, और माइनस वाई यहाँ पर भी कुछ पता नहीं, तो हम दोनों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये ऑलरेडी दी हुई है। तो लेट्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। हेयर y इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x y की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 0 है, दी है उन्होंने, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4, therefore x इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, therefore x इज इक्वल टू 4। ऑल्सो अभी हमें पता है x की वैल्यू है -1, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हेयर x इज इक्वल टू -1, therefore x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, therefore x माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 4, therefore देखिए माइनस, यहाँ पे ये -1 ब्रैकेट है, -1 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन की साइन है, देखिए ये माइनस और ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन होती है। तो देखिए x माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 1 इज इक्वल टू 4, therefore x, देखिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, नंबर के पास जाएगा, और देखिए फिर क्या होता है, और ये अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट बोलता है ये नंबर को 1 को बोलता है कि नंबर तू अपना नहीं मेंबर, तू जा उधर। तो ये 4 अपनी जगह पे, सिर्फ ये -1 जो होता है वो अपनी साइड चेंज कर लेता है। तो देखिए +1 का होता है, उस तरफ जाता है तो अपनी साइन चेंज कर लेता है, यानी -1 हो जाता है। therefore x इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल्स टू 3। तो अगर y 0 है तो x की वैल्यू 4, y 0 है तो x की वैल्यू 4, और x अगर -1 है तो y की वैल्यू है 3, 4, 0, -1, 3। तो इसी बेसिस पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ये जो इंफॉर्मेशन मिला है इसके बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा, या फिर ये x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू यहाँ पे। ओके, और जब x की वैल्यू -2 होती है, y की वैल्यू 5 होती है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, पॉजिटिव 5 इधर। ठीक है, और फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, 0 और 3। हम यहाँ लिखेंगे -2, 5, यहाँ पे 0, 3, और ये वाला इक्वेशन 3, 0। ये जो है इसको हम लाइन से ड्रॉ करेंगे। थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं है, मगर आप स्केल से ड्रॉ कीजिए। ये जो लाइन है ये इक्वेशन से मिली हुई है, सो हम क्या करेंगे, x + y = 3। ओके, अभी हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको इंटरसेक्ट करेगी ये इक्वेशन के थ्रू। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगा, 4, 0। ओके, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -5, -1, -5, ये -1 और ये -5।
-1 -5, ठीक है। नेक्स्ट है 0 और -4 का। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे किधर होगा, यहाँ पे। इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को, हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये मैंने अप्रोक्सीमेट से ड्रॉ किया है, आपको ग्राफ बुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे किधर तो ये 3 और 4 के बीच में आपका पॉइंट आएगा। तो ये इक्वेशन, ये जो लाइन है कौन सी इक्वेशन के थ्रू आई है, ये x - y = 4, तो x - y = 4 लिख देना। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट वाला सम ड्रॉ। ओके, तो चलो दोस्तों, अभी हम सॉल्व करेंगे सेकेंड सम, जिसमें कि 6 सम्स है, 6 सब क्वेश्चंस है। और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, x + y = 6 एंड दूसरा है x - y = 4। x + y = 6 के लिए हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे और x - y = 4 के लिए हम ये वाला बॉक्स बनाएंगे। और फिर देखिए हम कुछ ऐसा तरीका देखेंगे कि जिससे कम से कम कैलकुलेशन होना चाहिए और x और y की वैल्यू हमें तुरंत मिलनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक बार आप x की वैल्यू 0 रखो और एक बार आप y की वैल्यू 0 रखो। देखिए क्या होता है। हमें पता है x + y = 6 है। जब when x = 0, देखिए x + y = 6, देखो अभी हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो x के बदले 0 रख दीजिए, प्लस y = 6, देखो y = 6, क्योंकि 0 + y होता है। तो देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, 0 6 0 6। अब हम दूसरी वैल्यू डालते हैं। अब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, x + y = 6 when y = 0, x + y = 6, देखो हमने y की वैल्यू अभी 0 रख रहे हैं, तो x + 0 = 6, देखो x = 6। y की वैल्यू जब 0 होती है तो x की वैल्यू 6 होती है, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6, 6,0। और थर्ड पार्ट में हम ऐसा करेंगे, x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो when पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x + y = 6 when x = 2, कुछ भी लिख सकते हो आप, x की वैल्यू पॉजिटिव भी लिख सकते हो, x की वैल्यू आप नेगेटिव भी लिख सकते हो। देखिए when x = 2, x + y = 6, therefore 2 + y = 6, therefore ये देखिए फिर से ये नंबर है, ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है। देखिए नंबर के पास अट्रैक्ट होगा। देखिए y = कोई भी नंबर उस तरफ जाता है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो अपनी साइड चेंज कर लेता है। तो देखिए 6 - 2 y = 4। x की वैल्यू जब 2 रहती है तो y की वैल्यू 4 हो जाती है, 2, 4। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इक्वेशन पे। यहाँ पर भी सेम ऐसे तरीका करेंगे, x - y = 4 हमें पता है। when फिर से हम सिंपल सा तरीका यूज करेंगे जिसमें कि एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू हम 0 रखेंगे। ओके, when x = 0, x - y = 4, 0 - y = 4, 0 - y -y होता है, -y = 4, मगर हमें पता है -y = 4 यानी y की वैल्यू -4। जैसे कि हम ऐसा सोचेंगे कि हमने -1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो
वाई इज इक्वल टू माइनस। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू -4, 0 -4 0 -4। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 व्हेन, एक बार हमने x की वैल्यू 0 ली है, अभी एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। व्हेन y इक्वल्स टू 0 therefore x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, therefore x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, therefore x माइनस 0 इज x ओनली, so x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू क्या होती है 4, 0 4। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि इक्वेशन 2 में कभी हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है -4, ओके, जो कि हम लोगों ने इसमें से सॉल्व कर दिया है। और कभी कभार हम y की वैल्यू 0 डालते हैं, हमको मिलती है x की वैल्यू 4। तो हमने अभी 0 0 बहुत खेल लिया, तो एक काम करते हैं, आप x के बदले कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके ऊपर डिपेंड है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, y की वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हो या नेगेटिव, जिसके आधार पर आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं रख देता हूँ मेरी मर्जी से, आप आपकी मर्जी से जो भी वैल्यू आपको पसंद है कर देता हूँ, और मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ओके। चलो अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ओके, तो y की वैल्यू क्या मिलती है उसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, therefore 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, therefore माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1। देखिए ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 उस तरफ आया तो क्या हुआ -1 होता है, क्यों? क्योंकि ये नंबर के पास जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर हो या अल्फ़ाबेट जो करता है अपनी साइड चेंज, होती है उसकी साइन चेंज। तो अगर इसने +1 है, अगर उसने अपनी साइड चेंज कर दी है तो उसकी साइन जो है वो नेगेटिव हो गई है, ओके। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 - 1 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। ये आंसर है, तो इसको हम बक्से में रखेंगे। इसी आधार पे अच्छा हमें एक x की वैल्यू मिली है, रखी है हमने x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू मिली है -3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1, -3। अभी इसी डाटा के अनुसार हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ओके। यह है, ये ग्राफ कुछ अप्रोक्सीमेट है, नॉट अप टू द स्केल, ओके। और स्केल हम लिखेंगे x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपको हमेशा ऐसे रखना है, ओके। और देखिए एक बताता हूँ आपको कि अगर ये ग्राफ मेरा जो है सिमेट्रिक नहीं है, एक तरफ नंबर ज़्यादा हुए, एक तरफ नंबर बहुत कम हो गए हैं क्योंकि मुझे जगह नहीं थी लिखने के लिए। अगर आपको यहाँ पे 8 या 9 तक जाता है तो आपका भी यहाँ इस तरफ नंबर्स एक्स एक्सिस पे -8 या -9 तक जाने दीजिए, ओके। और वैसे ही कीजिए y एक्सिस के लिए, अगर आपका -10 तक जा रहा है तो ये भी +10 तक रखिए आप, तो वो एक दिखने में ग्राफ बहुत अच्छा दिखता है, ओके। इस तरफ एक काम करते हैं, फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 0 और 6, x की 0 और y की 6, तो ये आता है ये पॉइंट 0,6, ओके। दूसरा पॉइंट आता है 6,0, यानी y की वैल्यू, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये 6,0, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ओके। फिर थर्ड पॉइंट 2,4, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4, 2 और 4 इस तरफ, 2,4, ओके। ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करें। कौन सा इक्वेशन? ये लाइन की वजह से आता है, x + y = 6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x + y = 6, ओके। फिर नेक्स्ट
0, -4, x की वैल्यू 0, ओके, y की वैल्यू -4, जो कि यहाँ पे आता है 0, -4, ठीक है। 4, 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये 4, 0, ठीक है। और फिर 1, -3, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है -3 ये नीचे यहाँ पे, तो देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ओके। मेरा कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा ग्राफ, आपका देख लीजिए, बोरो आपका आंसर यानी आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 5 के लगभग ऊपर ही आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे किधर तो आएगा। तो अब आपको ये लाइन मिली है कौन सी इक्वेशन की वजह से, ये कौन सी लाइन है, x - y = 4, x - y = 4, ये है आपका आंसर। और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं थर्ड वाला सम, ओके। इसमें दो इक्वेशन है, x + y = 0 और दूसरा है 2x - y = 9। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो हम लिख लेंगे, ओके। और फिर अब देखते हैं, इसमें फिर से 0, 0 खेलते हैं। एक बार x की वैल्यू रखेंगे 0, x + y = 0 when x = 0। जब x की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है, x + y = 0, 0 + y = 0, therefore y = 0। देखिए अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, ओके। 0, 0, 0, फिर x + y = 0। तो अभी x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, ओके, अपनी मर्जी। when x = -1, तो क्या करते हैं, x + y = 0, therefore x की वैल्यू होती है 1, तो रख दिया हमने 1, तो 1 रख दिया, प्लस y = 0। देखिए ये नंबर है और ये अल्फ़ाबेट है, तो ये नंबर उस तरफ जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर एट द एंड ऑफ इक्वेशन इक्वल के एक साइड में हमेशा अल्फ़ाबेट होता है और इक्वल के दूसरे साइड हमेशा नंबर होता है। तो देखिए ये नंबर है, नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो देखिए ऐसा होता है y = 0 - 1। देखिए ये यहाँ पे 1 के पहले साइन कौन सी है, पॉजिटिव, उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, देखो y = -1। फिर जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू होती है -1, 1, -1, ठीक है। अभी x की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, ओके। x + y = 0 when x = 2, x + y = 0, therefore x के बदले हम 2 रखेंगे, 2 + y = 0, therefore नंबर उस तरफ जाएगा और अल्फ़ाबेट जो है वो अब इक्वल के इस तरफ ही रहेगा। y = ये 2 के पहले साइन कौन सी है, प्लस, तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, 0 - 2, therefore y = -2। x की वैल्यू हमने रखी है 2, तो y की वैल्यू मिली है -2, तो 2, -2। तो दोस्तों आते हैं हम सेकेंड वाली इक्वेशन में, 2x - y = 9, ओके। अभी हमारी मर्जी होती है कि हम x की वैल्यू कुछ भी रखें, ओके। सो व्हेन x = 1, चलो हमको पता है, हम लोग को 0 खेलने से बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 0 रखा तो y की वैल्यू भी तुरंत आ जाती है, तो पहले 0 से खेलते हैं, ओके। तो 0 रख दिया, 2x - y = 9, therefore 2 × 0, हम 0 ऐसा रखें चलेगा, -y = 9,
2 इंटू जीरो जीरो ओनली, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 9, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू -9, वाई की वैल्यू आई -9। दूसरा करते हैं हम कि 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 व्हेन x की वैल्यू, चलो अभी हाँ एक मिनट ये वैल्यू पुट करें तो 0 -9, 0, -9। हमने 0 से खेल के देखा तो वैल्यू आई 0 और -9। तो अभी कुछ 1 से x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो 0 और -9 देख के ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा जा रहा है वैल्यूज, तो कुछ अगर मैं x की वैल्यू अगर 3, 4 कुछ रखें तो उस हिसाब से मुझे y की वैल्यू उतनी छोटी मिलेगी। तो लेट्स ट्राई, x की वैल्यू 3 रख देते हैं, देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, देयरफॉर 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये कंटिन्यू मैं इधर कर लेता हूँ, 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देखिए ये नंबर है, ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा, मगर 6 के पहले साइन कौन सी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, प्लस की साइन है। तो कोई भी नंबर इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो अपनी साइन चेंज कर लेता है। तो देखिए माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6 इज व्हाट 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज वाई इक्वल्स टू -3। ये भी हो गया, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलती है -3, 3, -3। चलो एक लास्ट ट्राई, व्हेन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 व्हेन x की वैल्यू 4 गेस करेंगे हम, x की वैल्यू 4 रखते हैं, देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, देयरफॉर 2 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, देयरफॉर 8 माइनस वाई इक्वल्स टू 9, देयरफॉर ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा तो 8 है इस तरफ, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो होगा -8, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 8। देखिए और फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इज व्हाट 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू -1। देखिए अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी है तो y की वैल्यू मिलती है -1, 4, -1। ठीक है, अब इसी हिसाब से मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ओके, इतना कॉपी डाउन कीजिए आप। तो ये रहा ग्राफ, अगेन जो एज पर स्केल नहीं है, पर आपको जो ग्राफ बनाना है आपको तो ठीक से बनाना, 1 सेंटीमीटर गैप होना चाहिए। ओके, और ये ग्राफ में मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ करूँगा और बाद में डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा। और आप देखिए आपके सामने मैं पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करता हूँ। जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू भी 0 होती है। चलो यानी एक पॉइंट इधर हो गया 0,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी है -1, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, 1, -1। ठीक है, और x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी -2। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं 2, -2 जो जाएगी इन्फिनिटी तक। हम इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, ये लाइन कौन सी है, कौन सी इक्वेशन से मिली है, ये वाली। सो x + y = 0। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या मिली है, -9। 0 और -9, 0 और -9 कौन सी, ये वाली। तो यानी ये एक पॉइंट हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट है 3 कॉमा -3, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -3, यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, हमने 3 कॉमा -3 अभी तक लिखा नहीं है क्योंकि वो लाइन के ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, और बाद में लास्ट पॉइंट है 4 कॉमा -1, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -1, यहाँ पे। तो इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। 3 कॉमा -3, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। ये जो लाइन है कौन सी है, 2x - y = 9। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x, y = 3, -3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सम लिख लीजिए। ओके, थैंक यू। ये रहा थर्ड सम, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, आपको बनाना है। तो देखिए अभी क्या करेंगे, हमारी मर्जी रहेगी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 से खेलते हैं। तो देखो x की वैल्यू 0 डाल दो। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। 3x - y = 2 when x = 0, 3x - y = 2, therefore 3 × 0 - y = 2, therefore 3 × 0 is 0। तो आंसर क्या आता है, -y = 2, यानी इसका मतलब डेट इज y = -2। देखो x की वैल्यू अगर 0 रही तो y की वैल्यू आती है -2, 0, -2। सिमिलरली 3x - y = 2 when, आपकी मर्जी आपको क्या करना है। x की वैल्यू अभी 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। चलो x की वैल्यू अब 1 ले लेते हैं, 1, x = 1, 3x - y = 2, therefore 3 × 1 - y = 2, therefore 3 × 1 is for 3, 3 - y = 2, therefore ये नंबर के पास जाता है। तो -y = 2, ये 3 के पहले साइन कौन सी है, माइनस की है। तो सॉरी x2 नहीं, सॉरी 3 के पहले जो साइन है माइनस की है, x2 नहीं सॉरी 3 के पहले जो साइन है यहाँ पे प्लस की साइन है यहाँ पे। तो +3 है तो इक्वल की उस तरफ जाता है, तो क्या होता है, -3 होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, -y = 2 - 3। देखिए 3 के पहले साइन कौन सी है, माइनस की, और 2 के पहले साइन कौन सी है, प्लस की। अनलाइक सेंस है, अनलाइक सेंस क्या होता है, कम होता है। तो 3 - 2 1। फिर ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3, उसके पहले साइन कौन सी है, माइनस की, तो -1 डाल देते हैं। देखो -y = -1, therefore y = 1। अगर x की वैल्यू मैंने 1 डाली है तो y की वैल्यू मुझे 1 मिली है, 1,1। अभी करते हैं x की वैल्यू, अभी आपकी मर्जी है, आपको जो रखना है रख दो। मैं रख दो x की वैल्यू 2 रख देता हूँ, बस सिंपल 0 1 2, आप कुछ भी रख सकते हो। 0 1 x की वैल्यू आप 5 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो मैं 3 रख लेता हूँ। ओके, लेट्स ट्राई। 3x - y = 2 when, मैं बोला था कि मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा, मगर अपनी मर्जी रहती है। आपको 2 रखना है तो 2 रख सकते हो, 3 रखना है तो 3 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो बस मैं अभी x की वैल्यू अगर मैं 3 रखना चाहता हूँ, x की वैल्यू 3। तो लेट्स ट्राई क्या मिलता है। 3x - y = 2, therefore 3, हाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, -y = 2, therefore 3 × 3 9, 9 - y = 2, therefore फिर से ये नंबर है और ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा, अट्रैक्ट होगा नंबर के साथ,
और अल्फा पे इधर ही रहेगा अपनी जगह पे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 9। देखो माइनस वाई इज इक्वल टू अननेक्स्ट साइन से 9 के आगे साइन को सी, माइनस की 2 के आगे साइन को सी, प्लस की अननेक्स्ट साइन से, अननेक्स्ट साइन क्या होता है कम होता है, तो कम कर देने का 9 माइनस 2 7। फिर ये देखने का कि ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 9, उसके बाद में उसके आगे साइन को सी है माइनस, तो माइनस रख देता है। देखो y इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस कट हो जाता है। अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 7, 3,7। ओके, ये पार्ट खत्म। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 व्हेन, थोड़ा खेलते हैं जीरो के साथ। चलो x की वैल्यू 0 रखते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यानी इसका मतलब है y इज इक्वल टू माइनस 3। ये इसको हम ऐसा सोचेंगे कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1, तो इसके बाद ये स्टेप आता है। सो 0 माइनस 3। नेक्स्ट आपकी मर्जी है, मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 व्हेन x इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू में अगर 1 ले लेता हूँ तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। 2 इंटू 1 2 माइनस y इक्वल्स टू 3। देखिए फिर से ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा तो ये +2 है, इक्वल की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -2 होगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2, देयरफॉर माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज व्हाट 1, फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। y की वैल्यू ले ली है हमने -1। जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू होती है -1, 1,-1। ठीक है, अभी मैं x की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया है तो फिर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 3 डाल के देखते हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ओके, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर व्हेन x की वैल्यू होती है, चलो 3 ले लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, देयरफॉर देखिए 2 इंटू 3 इज व्हाट 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। देखिए फिर से वापस 6 की पहले साइन कौन सी है, प्लस की इक्वल की उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -6 हो जाएगी। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 6, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 3। अभी मैं इसका ग्राफ निकाल रहा हूँ। ओके, x की वैल्यू जब 0 रहती है, y की वैल्यू होती है -2, 0 और -2, 0 और y की वैल्यू -2, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा। फिर नेक्स्ट x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, यानी यहाँ पे। ठीक है, ओके। और फिर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, तो यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा वैल्यू। 0,2, फिर दूसरा जो है 0.1,1 और 3,7।
तीनों पॉइंट्स में ज्वाइन कर लिया मैंने, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है और ये जो स्ट्रेट लाइन का नाम रखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो वैसे ही हम अभी सेकेंड वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0, माइनस, यानी 0 की वैल्यू, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -3, यानी ये वाला होगा कुछ 0, -3, ठीक है। और वैसे ये पार्ट को मैं इधर लिखना है, मुझे यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए वैसे आप इसको इधर लिखिए 1, -1, 1, -1, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और 3, 3, 3 और 3, ये यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। तो ये ज्वाइन कर लिया, तो ये इस लाइन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, -1, 5। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x, y इज इक्वल टू -1, 5 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वीडियो को पॉज कीजिए। और तो हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और ये दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं सूझा तो हम क्या करते हैं, 0 के साथ खेलते हैं। तो 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं x में, चलो देखते हैं क्या होता है। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू अगर 0 रही तो क्या होता है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, therefore 3 into 0 minus 4y, 3 0 minus 4y is equal to -7, 3 0 से 0, okay, minus 4y is equal to -7, therefore y is equal to -7 upon -4, ठीक है। क्योंकि देखिए y के साथ -4 कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड। तो -4 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो therefore y is equal to 7 upon 4, therefore 7 upon 4 क्या होता है, y is equal to 4.75, y की वैल्यू आती है 1.75, ओके। तो उसी तरह अभी एक काम करते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अभी when y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 3x माइनस 4 0 माइनस इज इक्वल टू -7, therefore 3x 4 into 0 0 इज इक्वल टू -7, ठीक है। और therefore x इज इक्वल टू -7 अपॉन 3, देखो x की वैल्यू है 7 को अगर 3 से डिवाइड किया तो आंसर आता है -2.333 आएगा, बस अब हम लोग लेंगे अप्रॉक्सीमेट 2.3 -2.3, ओके। देखिए जब x 0 रहा तो y की वैल्यू है 1.75, 0, 1.75। अभी जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हुई, -2.3। तो लिखिए -2.3, 0, ओके। अभी 0 0 खेल लिए हमने, तो अभी थोड़े नंबर्स डालते हैं, पॉजिटिव नंबर्स या हो या नेगेटिव नंबर्स x के बदले। तो चलो x के बदले चलो डालते हैं 1, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -7, व्हेन x इक्वल्स टू 1, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7, for 3 into 1 minus 4y is equal to -7, 3 into 1 3 minus 4y is equal to -7। देखिए ये नंबर है,
नंबर के पास जाएगा, ये 3 के आगे साइन कौन सी है, प्लस की, तो प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। कोई भी नंबर अपनी साइड चेंज कर लेता है तो उसकी साइन भी चेंज हो जाते हैं। y0 -7 -3 -4y -10, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं -4y -10, therefore 4y 10। और हमें पता है y 10/4 आता है, क्यों, क्योंकि y के साथ 4 कैसा है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड, तो 4 उस तरफ जाएगा तो 10 के नीचे हो जाएगा डिवाइड, ओके। और 10/4 क्या होता है आंसर, y 2.5, y की वैल्यू होती है 2.5। जब x की वैल्यू होती है 1 तो y की वैल्यू होती है 2.5, तो 1, 2.5, ठीक है। अभी ये इक्वेशन के साथ खेलेंगे। ये इक्वेशन है कुछ ऐसा, 5x - 2y = 0। ये इक्वेशन के साथ हम ज़रा 0 खेलेंगे, ओके। तो ऐसा लिखेंगे कि व्हेन x = 0, जब x की वैल्यू 0 रहेगी तब क्या होगा, 5x - 2y = 0, therefore 5 × 0 - 2y = 0, जब 0 - 2y = 0, therefore -2y = 0, therefore y = 0, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ओके। नेक्स्ट, नाउ जब x की वैल्यू कुछ ऐसे रखेंगे कि हमें y की वैल्यू भी आसानी से मिल जाए, ओके। तो देखते हैं 5x - 2y = 0 when x = 1। देखते हैं 5x - 2y = 0, therefore 5 × 1 - 2y = 0, therefore 5 - 2y = 0, therefore -2y। देखिए ये नंबर है और 0 पे एक नंबर है, नंबर के पास जाएगा, मगर 5 के पहले साइन कौन सी है, प्लस की, तो 5 + 5 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 2y = 5, देखो y की वैल्यू है 2.5/2, देखो y = 2.5, क्यों, क्योंकि y के साथ 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड, तो 2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ओके, 5 के नीचे। नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों अभी आप क्या करते हैं, इसमें अभी x की वैल्यू 2 रखते हैं। 5x - 2y = 0 when x = 2, 5x - 2y = 0, therefore 5 × 2 - 2y = 0, 10 - 2y = 0, 10 के पहले साइन कौन सी है, माइनस की, तो सॉरी 10 के पहले साइन कौन सी है, प्लस की, तो प्लस साइन उस तरफ जाएगा, यानी +10 उस तरफ जाता है तो अपनी साइन चेंज कर लेता है, तो देखो -2y = -10, माइनस माइनस कैंसिल, देखो 2y = 10, देखो y = 10/2, देखो y = 5। देखिए इसकी भी वैल्यू मिल गई हमें 2, जब x की वैल्यू 2 होती है तो y की वैल्यू 5 होती है, 2,5। अभी हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा लाइट का फोकस है, तो हम इसको थोड़ा सा अवॉइड करने का कोशिश करेंगे, ओके। तो देखो दोस्तों मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, और मैंने ये जो इक्वेशन है इसके जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, और एक लाइन भी ड्रॉ कर दिए हैं, और ये लाइन का इक्वेशन है 3x - 4y = 7। दोस्तों मैंने सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर दिया है जिसका नाम है 5x - 2y = 0। ये जो लाइन है 5x - 2y = 0, उसकी ये लाइन है, और दोनों लाइन जो है 1,2.5 पे मीट हो रही है, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे, मेरे लिए लिखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स ऑन अ ग्राफ इज 1,2.5, ओके।
ये लाइन आपको सबसे लास्ट में लिखनी है। ग्राफ इज 1,2.5। ठीक है, ये है आंसर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, जो है लास्ट सम 6th। तो इस सम को कुछ हम ऐसे करेंगे, x और y 0 से खेलने से पहले हम ऐसा करेंगे कि मेंटली देखेंगे कि अगर मैंने x का वैल्यू ऐसा कुछ डाला तो y की वैल्यू कुछ प्रॉपर ऐसा कोई पॉइंट मिले कि वो ग्राफ पे प्लॉट हो। तो समझो x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू हो गई 4/-3, जो कि हम ग्राफ पे ठीक से प्लॉट नहीं कर सकेंगे। तो x की वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि y की वैल्यू आप ठीक से प्लॉट कर सकेंगे। जैसे कि आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकेंगे कि 4.5, 8.2, 6.8, 1.5, 3.5 ऐसा प्लॉट कर सकते हो आप। मगर अगर 1.25, 8.66, 1.33 जो कि इस टर्म में आता है y 4/3, 1.33 कुछ आएगा, तो इसको आप हो सके तो अवॉइड कीजिए। ओके, तो देखिए कुछ ऐसा करेंगे। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, 2 सा 4 और 4 और 4 कैंसल, तो y की वैल्यू 0। कुछ ऐसा करेंगे, 2x - 3y = 4 when x = 2, 2x - 3y = 4, therefore 2 × 2 - 3y = 4, therefore 4 - 3y = 4, therefore -3y = 4 - 4। देखिए 4 के पहले साइन कौन सी है, प्लस की, ये प्लस की साइन है, तो ये उस तरफ जाएगा तो अपनी साइन चेंज हो जाती है, प्लस की साइन के बदले माइनस की साइन हो जाती है। 4 - 4 0, therefore -3y = 0, therefore y = 0। देखिए अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी है तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 0, 2,0। ओके, कुछ नेक्स्ट कंसीडर करते हैं कि अगर y की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, 3 × 1 = 3, देखते हैं प्रॉपर आंसर मिलता है हमको x की वैल्यू 3.5, जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इसलिए ये y की वैल्यू जो है 1 रखने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x - 3y = 4 when y = 1, 2x - 3y = 4, therefore 2x - 3 1 = 4, therefore 2x - 3 = 4, 2x = 4 + 3। सिमिलरली देखिए 3 के आगे साइन को सिर्फ माइनस की, ये नंबर को अट्रैक्ट करेगा, तो -3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, +3 होगा, तो +3 हो गया। तो x = 7/2, तो x = 3.5। अगर मैंने x की वैल्यू y की वैल्यू 1 रखी है तो x की वैल्यू मुझे मिल रही है 3.5, 3.5, 1। ठीक है, नेक्स्ट y की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, 2x - 3y = 4, when y = 2, 2x - 3y = 4, therefore 2x - 3 × 2 = 4, therefore 2x - 6 = 4, therefore 2x = 4 + 6, therefore 2x = 10, therefore x = 10/2, therefore x = 5।
ठीक है। x इज इक्वल 10/2 जो कि है x की वैल्यू मिली है हमें 5 मिली है। तो अगर मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 5 मिलती है, 5,2। ठीक है। अब ये ग्राफ पे आते हैं या ये इक्वेशन पे आते हैं। थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। चलो अगर अब मैंने समझो अगर x से खेलना शुरू किया कि x की वैल्यू में अगर 0 रख रहा हूँ तो y इज इक्वल टू 4/3 जो कि 1.33 आता है, जो कि हम ग्राफ पे ठीक से प्लॉट नहीं कर सकेंगे। तो फिर चलो, तो अगर y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, ओके। और y की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x की वैल्यू भी मिलती है। देखते हैं, when y इक्वल्स टू 0, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, 0 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore x इक्वल्स टू -4, माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore x की वैल्यू है -4। तो अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू है -4, -4,0। ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूँ, देखते क्या होता है। when y, इक्वेशन लिख लेता, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, when y इक्वल्स टू 1। थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore 3 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। देखिए 3 के आगे साइन कौन सी है, प्लस की। तो ये नंबर है, नंबर के पास जाएगा तो +3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -3 हो गया। तो therefore माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 -3, therefore माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, therefore x इक्वल्स टू -1। ठीक है। सो अगर मैं y की वैल्यू ली है 1 तो x की वैल्यू मुझे मिलती है -1, -1,1। ओके, इधर ठीक से लिख लेता हूँ। अभी लास्ट वाला इक्वेशन है, थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अगर मैं y की वैल्यू लेता हूँ 2, लेट्स सी, when y इक्वल्स टू 2, 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore 3 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4, therefore माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 6। सिमिलरली देखिए नंबर के पास जाएगा, 6 के पहले साइन कौन सी है, प्लस की है, तो +6 उस तरफ इक्वल की उस तरफ जाता है तो अपनी साइन चेंज कर लेता है, तो -6 हो गया। तो देखिए -x इक्वल्स टू -2, क्यों, क्योंकि 6 की पहले साइन कौन सी है, माइनस की, 4 की पहले साइन कौन सी, प्लस की। अनलाइक सेंस क्या होता है, कम होता है, तो कम कर दिया, 2 हो गया। फिर देखेंगे कि ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6, उसके आगे साइन कौन सी है, माइनस की, इसलिए यहाँ पे माइनस डाल दिया। ओके, तो -x इक्वल टू -2, therefore x इक्वल्स टू 2। तो अगर मैंने y की वैल्यू 2 डाली है तो x की वैल्यू मिलती है 2। ठीक है, 2,2। तो मैं यहाँ पे अभी ग्राफ बनाने वाला हूँ और उस पर ये जो भी है पॉइंट्स जो हमें मिले हैं वो हम उसे प्लॉट करेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, 2,0, 3.5, 1,
और 5 एंड 2 ये वाला। तो इससे ये एक लाइन है जो पहले वाला इक्वेशन की वो मैंने ड्रॉ कर दी है ये वाली, और सेकेंड वाली इक्वेशन की है -4, 0, -1, 1 और 2, 2। तो इसका इक्वेशन है 3y - x = 4। तो मैंने जो ग्राफ बनाया वो अप्रॉक्सीमेट है, और आपको कहीं पे ये दो लाइन जो मीट होने वाली है वो मिलेगी एट द पॉइंट 8 एंड 4। x रहेगा आपका 8 और y रहेगा आपका 4। तो देखिए बाद में ऐसा लिखना है आपको, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स ऑन ग्राफ इज एट x, y which is at 8, 4।